कि हमारे भारत में हमारा ज्ञान अक्षुण्ण रहा हमारी पुस्तकों के माध्यम से। इसमें देखिए, पहली बात तो है कि हमारी काफ़ी सारी पुस्तकें हमारी जला दी गई, हमारा ज्ञान नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। उसके बाद भी हम इतनी पुस्तकें आज बचा पाए हैं। हम हमारे ज्ञान का भंडार जो है उसमें से कुछ अंश बचा पाए हैं, जिसके कारण ही यह सभ्यता बची हुई है, हमारा धर्म बचा हुआ है। उसमें भी कई जगह पर पुस्तकें बचाई गई हैं, कई जगह पर ज्ञान श्रुति के रूप में बचाया गया है। तो ये जो रक्षा की गई है ज्ञान की, इस पर भी बात करना, और ये हम सब का, स्पेशली हमारी जनरेशन को यह बात जानना अधिक आवश्यक है। एक समय ऐसा भी आया था जब हमलावर, मूलतः जो तुर्क हमलावर थे, वे हमारे ज्ञान पर आक्रमण करते थे। बाद में पोर्चुगीज और अंग्रेज़ों ने भी वही काम किया, पर अधिकांश ये तुर्क हमलावर जो आए थे, मुगल तुर्क, ये हमारे ज्ञान पर आक्रमण करते थे। हमारी पुस्तकें, हमारी लाइब्रेरीज, हमारे पंडितों को ख़त्म करना, ये इनका मेन काम हुआ करता था। यही इनका मूल उद्देश्य था कि कैसे भी करके ज्ञान हमारा ख़त्म किया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। ऐसे में जो एक हमने कई कंट्रीब्यूशन का तो हमने सुना है कि हमारे क्षत्रियों ने किस तरह से युद्ध किए, कैसे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को बचाया, और जिसमें कई लोग, चारण, भाट, क्षत्रिय, वैश्य सभी सम्मिलित थे, ब्राह्मण भी सम्मिलित थे। पेशवा इतनी वीरता के साथ लड़े। लेकिन एक कंट्रीब्यूशन जाता है उस वर्ग से हमारे समाज के, जो शक्ति से इतना ताकतवर नहीं था, शरीर से, कि अपनी शक्ति के बल पे वो लड़े, जो धन से भी इतना ताकतवर नहीं था कि वह धन से लड़े, लेकिन वे अपनी बुद्धि से लड़े, वे अपने त्याग से लड़े। उन्होंने अपने जीवन का महानतम तप किया इस ज्ञान को जीवित रखने के लिए। वह है हमारा ब्राह्मण वर्ग। एक समय रोटी मिलती, कभी नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने अपना जीवन कठोरतम समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, और जिसके हाथ जो भी पुस्तक लगी उसे रट लिया कि यदि कभी मुगल हमलावर आते हैं, पुस्तकों को जला डालते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं, तो भी उस पुस्तक का ज्ञान उन्होंने यहाँ बसा लिया। और उस पुस्तक का ज्ञान ना केवल उन्होंने अपनी बुद्धि में बसाया, बल्कि उसका प्रचार प्रसार किया, उसे अपने बच्चों को सुनाया श्रुति के माध्यम से, जो हमारी एक बहुत ही प्राचीनतम विधा है श्रुति, उसके माध्यम से उन्होंने उस ज्ञान को जीवित रखा। ये जो कथावाचकों की आप परंपरा देखते हैं ना, ये कथावाचक वहीं से आते हैं। उस समय जब धर्म पर कठिन से कठिन प्रहार किए जा रहे थे, उस समय जब मतांतरण के लिए कितने क्रूर अत्याचार किए गए, कितने कठोर अत्याचार किए गए तुर्कों और मुगलों की तरफ से, गांव के गांव जला दिए जाते थे, इतनी अधिक क्रूरता होती थी उनके साथ। पंडितों की जनेऊ चढ़ाई जाती थी मुगल बादशाह को। ऐसी परिस्थितियों में भी यह ब्राह्मण वर्ग डटा रहा, और उन्होंने ऐसी कठोर परिस्थितियों में भी अपने बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए, अपनी दूरदृष्टा का परिचय देते हुए इस ज्ञान को जीवित रखा, अपनी श्रुति के माध्यम से, कथा वाचन के माध्यम से, और अपने वंशजों को भी यह सिखाया। तो जो कथावाचक होते हैं, हाँ, आज कई प्रकार के कथावाचक हैं। कुछ तो केवल भीड़ जुटाने के लिए, पैसा कमाने का माध्यम बना रखे हैं कथावाचन को, लेकिन देखिए, हर जगह कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं आपको, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कथावाचक जो हैं वे लुटेरे हैं,
या वे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपको इनका इतिहास समझना पड़ेगा और इनका जो बलिदान है, इनका जो योगदान रहा है, उसे समझना पड़ेगा। कथा वाचन जो है ये एक सेफ टैक्टिक थी। इसके माध्यम से उस समय जब ग्रंथों का अध्ययन बंद करवा दिया गया, जब साधारण जनमानस ग्रंथों के अध्ययन से दूर कर दिया गया था, उस समय ये जो कथावाचक थे, जो हमारा ब्राह्मण समाज था, इन्होंने यह निश्चय किया कि ये कथा के माध्यम से, एक कहानी के रूप में समाज में ज्ञान बांटते रहेंगे, उनको उनका इतिहास बताते रहेंगे, उनको धर्म की बातें बताते रहेंगे, ताकि शासकों को लगे कि अरे ये तो कहानी सुना सुना कर अपना पेट पालन कर रहा है। लेकिन समाज से वह ज्ञान नष्ट कभी होने नहीं पाया। और इसी का परिणाम है कि आज भी हम में से हर कोई जाकर अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करता है, लेकिन हमें बेसिक, कम से कम रामायण, महाभारत, इसकी जानकारी कैसे है? इसी श्रुति के माध्यम से, इसी कथावाचन के माध्यम से। तो इसीलिए हमें पूरा भारतवर्ष, पूरा हिंदू समाज जो है, इस वर्ग का, इन कथावाचकों का ऋणी है और हमेशा रहेगा।